नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और जैसा कि आपको पता है कि आज बुध का दिन है और बुध के रोज हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। माशाल्लाह हाजी साहब। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अल्फाज हैं अल्लाह की तारीफ़ के लिए तो मैं बहुत छोटी बात होगी। बिल्कुल। जितना वसी करम मेरे प्यारे रब का है तो समझ लो कि उसके मुकाबले में या उसके जवाब में मेरे पास ज़रा भी जवाब नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हाजी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम मोहम्मद है। इन्होंने हाजी साहब से इलाज कराया, क्या मसाइल थे वो उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मोहम्मद? वालेकुम अस्सलाम। मुझे जो सारा मेन इशू था वो पल्पिटेशन का था। ठीक है। इन्होंने इसका इलाज ऐसे करा कि इन्होंने पहले मुझे डाइट बताई, उस डाइट पे मैंने अमल किया। उसके बाद माशाल्लाह मुझे शुरुआत में तो थोड़ी तंगी हुई डाइट की वजह से, लेकिन उसके बाद मैं जब रूटीन में आया तो माशाल्लाह मेरा आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हुआ। ठीक है, मजीद हम बात करते हैं। पहले अपने एक और मौजूद मेहमान से मुलाकात करवा देते हैं आप लोगों की। इम्तियाज़ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इम्तियाज़ भाई? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बहुत बेहतर हूँ। आज से 10-12 दिन पहले मुझे लकवा हो गया था और ये मेरा ज़बान वगैरह बंद हो गया था और मुंह मेरा बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। यानी मैं इस हाल में हो गया था कि मैं बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल नामुतमिन हो गया था। मतलब 10 से 12 दिन पहले? ठीक है, तो माशाल्लाह। उसके बाद मैं हाजी साहब के साथ उसके जगह पे गया और उसने मेरा इलाज करवाया और उससे अभी बहुत बेहतर हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरा अभी ज़बान जो है ना वो थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन बात काफ़ी मैं बेहतर हो चुका हूँ माशाल्लाह। तो किसके थ्रू आपने कोई मॉर्निंग शो देखा था या आपको किसने बताया हाजी साहब के बारे में? नहीं, इससे पहले मैं हाजी साहब के साथ मैं दम करवाने ऐसे भी आता था जाता था। अच्छा। तो रेगुलर में आता हूँ जाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो अब बीच में अचानक मेरे साथ ये वाक़ा हो गया। लेकिन आप देखें 10 से 12 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। वो थोड़ी सी जो बज़ाहिर आपकी जो आपने बताया कि ज़बान में प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो रही। आप बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं तोतला सा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो थोड़ी बहुत है भी वो इंशाल्लाह अनकरीब हम आप जब दोबारा हमारे शो पे आएंगे तो आप बिल्कुल प्रॉपर बोल रहे होंगे। हाजी साहब जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फकर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरे अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा नहीं है, माशाल्लाह। अल्लाह की चाहत की इंतहा नहीं। जो वो अपने बशर से प्यार करता है ना, सच कहते हैं क्या कि शान के 70 माह ज़्यादा प्यार करें वाला बेशक। कुर्बान मेरे महबूब रब्बा, बेशक। क्या मेरा रसूल अल्लाह और कुरान थी कुर्बान। तो इतनी अजमत है मेरे रब की। जब ये शहज़ादा हमारे पास आया तो इसका मुँह खड़ा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेहनत की, दवाई खाई और मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी ज़िंदगी में मौजूद है। बिल्कुल। सबको दवाई खानी होती है, दम कराना होता है। आप परसों की बात है कि बच्ची आई, बड़ी बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसको भी लकवा हो गया, उसका मुँह भी टेढ़ा था उसकी। अच्छा। लेकिन उसकी आँख बंद नहीं हो रही है। बहुत से मरीज ऐसे उनकी आंख खुल जाती है, वो आंख बंद नहीं होती। जिस तरह भी हो जाए उसकी आंख खुल जाती है, फिर वो ऐसे बंद नहीं होती कि वो सो जाए। और बाज़ लोगों का ऐसा भी हुआ जिनकी 2-3 महीने तक जब वो जो मेरे पास आने से पहले उनका जो वाक़यात गुजरे, आंख बंद नहीं हुई, आँख की रोशनी ख़त्म हो गई। अल्लाह। अब वो बच्ची परसों आई थी, कल जो आई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था, 30% तो बच्ची में बेहतरी आ गई। उसका बाप लेके कल उसका भाई लेके आया। अब वो जो पहले वो गुफ्तगू करती थी उसके बात करते करते से मुँह यूँ ऐसे ना यूँ टेढ़ा जोड़ा था, इस तरीके से ये बात करते नीचे कैसा यूँ जाए और आंख उसकी यूँ जाए, यानी कि पूरा डिसबैलेंस यूँ हो जाए। लेकिन जो कल आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। तकरीबन उसकी 50-60% आंख बंद हो रही थी, जो पहले पीछे खुली होती। कितनी तस्कीन मिलती है हाजी साहब जब? बहुत खुशी क्या कि शान रब गवाह है कि दुनिया को अल्लाह शफा देता है और मैं खुश होता हूँ। लेकिन जो सुकून मुझे मिलता है ना, उसकी कोई हद नहीं। माशाल्लाह। जो इन लोगों के दिल से दुआ निकलती है ना, मुँह से बोले ना बोले लेकिन दिल तो बोलता है, वो आज पे पहुँचती। बिल्कुल बेशक। इंसान कुछ भी कहे कुछ भी करे, लेकिन इख्तियारात अल्लाह सुब्हाना ताला के पास। इंसान कोशिश कर सकता है, इससे आगे कोई औकात नहीं। फालिज के मरीज आते हैं आपके सामने, वो जो हिल नहीं सकते वो चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। इस तरह आपके सामने कैंसर के मरीज भी आए, आपके सामने हेपेटाइटिस सी के मरीज भी आए। जैसे सलमान साहब हमारे पास हमारे प्रोग्राम में आए थे,
उसका हेपेटाइटिस सी बिल्कुल आखिरी स्टेज से वो दोबारा ज़ीरो पे आए। लेकिन एक अजीब सी बात है कि कशां आप तो यहाँ मीडिया बैठे प्रोग्राम करती हुई मैं भी आता हूँ, आप मेरे अलावा भी आपके पास हज़ारों दुनिया आती है। समझने की बात है कि जो हेपेटाइटिस सी में इतने महंगे महंगे इंजेक्शन 11 साल तक लोगों ने लगवाए 11 साल तक हेपेटाइटिस सी। और वो उनका एंड नहीं हुआ। जी। आके हमारे पास 2 महीने 4 महीने 6 महीने इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद वो बिल्कुल ज़ीरो पे आके बिल्कुल उसका हेपेटाइटिस सी ही नहीं। लेकिन फिर भी उनको पाबंद होता है कि अपने आप को मेंटेन रखें। जो चीज़ हम लोगों ने नहीं खानी वो नहीं खानी, जो चीज़ किसी भी इंसान को नुकसान देती उसको छोड़। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको चावल नुकसान दे रहे हैं लेकिन आप चावल ही खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा गोश्त को आपको नुकसान आप बड़ा गोश्त ही खा रहे हैं, गलत है। अपनी आदत इस तरह डाल लो कि जो चीज़ तुम्हें नुकसान दे रही होती है उसको फारग कर दो, जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है तो उससे अपना लो। बिल्कुल। अक्ल का तकाजा तो यही है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है कि मेरे पास हर तरह का मरीज़ आया, उसने आके इलाज करवाया। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए तो हैरान कौन है, शायद मुमकिन है आपके लिए ना हो। बिल्कुल। जन बाप उर्दू आती मैं तभी सीख रहा हूँ। जी जी हादी साहब, आपसे ही सीखी है हमने, जितनी भी सीखी है आपसे ही सीखी है। जी। अच्छा। आज तक एड्स के मरीजों ने अपनी रिपोर्टें नहीं दी। अच्छा। ठीक हो गए, उसके पहले बाद में टेस्ट में ये फ़र्क आ गया, उसकी ज़िंदगी में आ गए। लेकिन उन्होंने कभी भी करने में उसकी रिपोर्ट्स नहीं दी। आपको नहीं दी? ना क्यों? पहले की पता नहीं है, न जाने इतने मरीजों का इलाज हुआ जो दुनिया में नामुमकिन था, सब मुमकिन हुआ, बिल्कुल ठीक हो गए। तो बोला जी ये तकलीफ है, ये है, ये है, अपने हाथ में रिपोर्ट पकड़ाई या फिर बोला ये देख लो, फिर वापस लेके थे रख ली, कापी बोला देते हैं, फिर इलाज करवा लिया लेकिन रिपोर्ट ही कापी। ये क्या? ये मुझे समझ नहीं आई, तब तो मैं आपको बोला है, शायद आपको समझ ये आ मुझे जाए। भी समझ नहीं आया हादी साहब। अच्छा फिर तो बेहतर, फिर तो हम दोनों को ही समझ नहीं आई ये बात, बहुत हैरान किसी और को भी नहीं आएगी। जी, किसी को भी नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि रिपोर्ट्स ली जाती है। देखें हम फोटो स्टेट लेके अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। आज ये मरीज कैसा था, कल कैसा है, जो हमारे पास बिफोर आफ्टर दोनों रिपोर्टें मौजूद होती हैं, हमें देखने में आसानी होती है। ये मरीज आया था इतना बीमार था और आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा मानना कुछ और भी है कि आपकी रिपोर्ट 100% गंदी है ना, वो तुम्हारे काम की नहीं है। बिल्कुल। आपकी रिपोर्ट 100% ठीक है तो वो भी तुम्हारे काम की नहीं है। आपके काम की चीज़ है फिजिकल कंडीशन, आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो आप ठीक हैं। मैं जब मेरे पास जो डॉक्टर्स ज़रिए इलाज होते हैं, ऐसे तो आज तक मैंने 41 साल तकरीबन मुझे हो रहे हैं, तो मैंने किसी में इतनी शराफत नहीं देखी कि कोई भी अपना इलाज करवा के जाए तो मुझसे बुला लूँ, वो आके तो बैठ कर मीटिंग कर ले। वो शराफत वहीं ख़त्म होती है जिस समय उनका इलाज ख़त्म होता है। बुरा नहीं मानना, मैं बात मेरी, आपने मुझसे सवाल नहीं किया। नहीं, मैं अपनी ज़ात पे मैं बात बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। नहीं, आपने सवाल नहीं किया, मैं इससे पहले कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़ात पे कर रहा हूँ कि डॉक्टर की शराफत उसी वक्त ख़त्म होती है जिस दिन उसका इलाज होकर वो ठीक हो जाता है, उस दिन उसकी शराफत का एंड होता है, आखिरी दिन होता है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि डॉक्टर के कशां यार एक मरीज़ के बारे में मेरे पास ऐसा आया तो उसके बारे में आपसे मशवरा करना चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि आपका मेडिकल क्या बोलता है। क्या कशां 2 साल बाद मुझे फ़ोन करती है, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। वो आपने बता रहे कि किसी मरीज रिपोर्ट देखनी थी। मैंने कहा मरीज़ ठीक भी हो चुका है, शादी होगी, बच्चा पैदा हो गया, बेटा भी हो गया 4 महीने का। 2 साल बाद कॉल करके बोल? जी जी। वो उनका ही कोई काम होता होगा फिर। और भाई वो उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, माँ के लिए उसने फ़ोन किया, लेकिन साथ ये भी था कि करने दी। मैं एक मिसाल दी आपको जी। और ये हाँ कुछ डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन वो है जो ज़ेर इलाज है। अच्छा। बहुत अच्छे हैं लेकिन ज़ेर इलाज। ठीक है, अब जब उनका इलाज हो जाएगा। नहीं इलाज तो उनका हो रहा है माशाल्लाह, कई किस्म के मामले हल हुए और ऐसे हल हुए कि जो आप मेडिकल में तस्वर भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। सोचना बहुत दूर की बात है, आप तस्वर में भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो मैं नहीं शायद डॉक्टर हाजी साहब, मैं तो देखती रहती हूँ। नहीं मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जी फरमाइए। अगर मुझे इजाज़त हो तो। जी जी सर, बिल्कुल इजाज़त। अगर आपको किसी भी औरत को आपकी डॉक्टर गायनी कहते हैं कि बीवी आप फारग हैं, अब आज के बाद तू माँ बनने के काबिल नहीं है, तुम्हारा निज़ाम फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो गया। आपकी 50 जगह टेस्ट होते हैं, 50 जगह टेस्टों में एक ही जवाब आता है कि आपका मामला ज़िंदगी में अब ख़त्म है, अब तू फारग है। ठीक है, रोना धोना शुरू हुआ, पर चीख पुकाश हुई, मैं औलाद भी नहीं है मेरे पास, वो ख़वातीन की औलाद भी नहीं है, अब उसको बच्चे भी चाहिए, लेकिन मामला भी ये है।
मेरे पास आके तशरीफ़ ला के तो अपना इलाज जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दिन वो सब कुछ रिकवर होकर अपनी ज़िंदगी में आ गई। माशाल्लाह, 7वें दिन। यस, उसको 7वें दिन में उसका मंथली साइकिल स्टार्ट हो, इसको उन्होंने वो बोला कि अब ये दुनिया में अब मुमकिन नहीं। अल्लाह ने उसके बाद उससे साहिब औलाद की है, माशाल्लाह आज इतना बड़ा बच्चा उसके पास। माशाल्लाह। तो हाजी साहब, ये जो हमारे भाई मोहम्मद है, इनका क्या प्रॉब्लम था, क्या परेशानी थी? देखिए, ये इनके जगह जो हार्ट बीट थी ना, वो कंट्रोल में कभी कम में ज़्यादा होती रही। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। तो उसको मेंटेन होना ज़रूरी था। हर किसी को, मुझे आपको कोई भी इंसान है जिंदा चीज़, उसका हार्ट बीट मेंटेन होनी ज़रूरी है। कम ज़्यादा होती है फिर वो घबराहट होती है, सांस फूलती है, 10 मसले होते हैं, चलना फिरना मुश्किल होता है, खाना खाने के बाद फिर वो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो तमाम चीज़ें ठीक होनी ज़रूरी होती हैं। क्या कि शायद मैं तो तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, और हकीकत है तालिब इल्म हूँ, और 40-41 साल से मैं भी सीख रहा हूँ और अभी पढ़ भी रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे रब ने मुझे दिया, कुर्बान अपने प्यारे रब पे बहुत अच्छा। माशाल्लाह। यहीं बैठ के पाकिस्तान में दुनिया के हर कोने में लोगों को शिफा मिल जाती है। बिल्कुल, और इसकी तो मैं आपको कहना चाहूँगी, अभी कुछ टाइम पहले मेरी लोअर बैक में बहुत पेन था, क्योंकि मेरी डेली बेसिस पे शूट्स हो रही थी। हाजी साहब ने ये मेरी जो है वो एक तरीके से कम बेवकूफ़ी कह लें या कुछ कह लें कि मैं, हाजी साहब ने मुझे अपने किसी मसले से कॉल की और मैंने उनको अपना मसला बता दिया कि हाजी साहब अच्छा वो तो हो जाएगा, चलें ठीक है, मेरी बात सुने कि मेरे जो है ना वो लोअर बैक में बहुत पेन है। तो हाजी साहब ने फ़ौरन से ये कहा कि ऐसे तुम ये सब कुछ छोड़ो, चलो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो दोहराओ, और जैसे हम दुआए कार्ड में करते हैं उस तरह से मैंने किया, और लिटरली जो मेरी लोअर बैक में इतना शदीद पेन था ना कि मैं 2 घंटे से जो है उसको दबाई जा रही थी, मालिश कराई जा रही थी, नहीं सही हो रहा था मेरा लोअर बैक का पेन। लेकिन वो जो हाजी साहब ने बताया तो 80 to 90% जब आपकी कॉल, जब आपने कहा कि अब हो रहा है नहीं हो रहा, और ये बात मैं बिल्कुल अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि मैंने पहली बार 1.5 साल में ये चीज़ अपनाई और मैंने फील की, तो वो मेरा 90% दर्द गायब हो गया था। हाजी साहब, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड से भी कम का टाइम लगा था। और हाजी साहब ये नहीं कि हाजी साहब बोल रहे हैं कि हाजी साहब को पता था, जब तक इन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि दर्द गया नहीं गया, मैंने कहा हाजी साहब नहीं अभी तो है, कहना अच्छा रुको मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। जब भी एट अ टाइम कॉल पर ही मेरा मसला हल हो गया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हाजी साहब ने मुझे काम बोला था अभी तक वो मैंने नहीं किया, तो उसके लिए हाजी साहब लाइव मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ। मैं इंशाल्लाह कर दूंगी अनकरीब वो काम, लेकिन ये कि आपका बहुत शुक्रिया। कि शाम मेरी ज़िंदगी के एक मिशन है। बिल्कुल। ये बच्चे बैठे हुए, इनको शिफा मिली, ये खुश है, और मुझे कितनी खुशी। आप ठीक हुई ना, अल्लाह गवाह है कि हर मरीज़ के ठीक होने में मेरी खुशी की इंतहा। माशाल्लाह। जो लोगों में दिल से जो दुआ निकलती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बेशक, और जब तक आप खुद से नहीं अप्लाई करते ना हाजी साहब कोई भी चीज़, मैं मतलब यहाँ पे बैठ के देखती हूँ मरीजों को, मैं सब चीज़ें फील करती हूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है जब सब आते हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपनी ज़ात पे नहीं करते ना अमल, तो आपको फिर पता नहीं चलता। तो वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दर्द 2 सेकंड में दूर हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत देर से परेशान थी। और अब कॉलर भी एक शामिल करते हैं वरना वो परेशान हो जाएंगे। हाजी साहब आपके लिए कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से फरहत बात कर रही हूँ। जी फरहत, फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हाजी साहब से बात करना चाहूंगी। मेरे जोड़ों की तकलीफ 5 साल से गठिया। 7 साल या 5 साल? 5 साल से मुझे जोड़ों की तकलीफ है, गठिया, और मैं माजूर भी हूँ, पोलियो मुझे बचपन से, तो बहुत इलाज करा लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता दर्द में। ठीक है फरहत, आप कराची से ही बात कर रही हैं ना? जी जी, बैलेंस खत्म ना हो जाए प्लीज, माजरत के साथ, मेरे पास बैलेंस नहीं है। नहीं इट्स ओके, हम आपको बताते हैं, बस हम हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको हाजी साहब से मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फरहत, अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब, फरहत को जो है वो गठिया का प्रॉब्लम है और बचपन से पोलियो की पेशेंट है। वो बता रही हैं कि मैंने बहुत इलाज करवा ली, तो मेरे दर्द जो है वो कम नहीं होता, तो इसके लिए बता दीजिए। सबसे पहले क्या कि शान के हमारे प्रोग्राम के एंड में काट होगी स्पेशल, जो आपके लिए की थी या बाकी सारे कुल कायनात के लिए होती है, उसमें शरीक हो जाए तमाम दर्दों वाले, जिनको जिस समय बहुत जगह दर्द है, घर वाले बाकी इकट्ठे हो जाएं, 2-4 लोग, घुटनों में, टांगों में, कमर में, सब एक साथ पकड़ना शुरू करें, तो उसी लम्हे आपको शिफा मिलना शुरू हो जाती है। बेशक। देखिए, इसलिए हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया ADM नेचुरल्स का, जो आपके लिए काट होती है, सब जो होती है मेरे हर वीडियो में मौजूद है। वो आप अपने सामने, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुजाहिद बन जाएं, तो आपको उसमें सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी, हर बीमारी के बारे में तफसीलात मिल जाएंगी, मालूमात मिल जाएंगी, उससे फ़ायदा उठाने का तरीका मिल जाएगा, आपको क्या खाना क्या नहीं खाना वो मिल जाएगा, ये तमाम चीज़ों के लिए।
ADM نیچرل خاص کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادر آباد 4 مینار چرونگی ساتھ سرانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. روزانہ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے. اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ میرے پاس آ سکتے ہیں. رمضان میں میرا ٹائم صرف 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, 2 سے 4 ہے. چاہے اتوار بھی اس میں شامل ہے, ہفتہ اتوار پیر منگل, پورا ہفتہ پورا رمضان جو ہے صرف 2 سے 4 کا ٹائم ہے, 2 گھنٹے کا. اس ٹائم میں لوگ آئیں, آ کے اپنا علاج کروائیں اور جو بھی معاملہ ہے. بالکل, ایک کالر شامل کرتے ہیں. حاجی صاحب آپ کے لیے کال آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سائمہ فرمائیے. وہ میرے نا طبیعت ہی خراب رہتی ہے, اور پھر دماغ جیسے سر میں بھی درد رہتا ہے اور ہاتھ پیر بھی سن رہتے ہیں. اچھا, آپ نے شوگر بلڈ پریشر کبھی چیک کروایا ہے؟ جی چیک کرائے. تو شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شوگر اب نہیں ہے. پہلے جیسے ایسے معاملات ہیں میرے ساتھ, جیسے کہ کوئی بتاتا ہے کہ شکلی ہو رہا ہے, کوئی بتاتا ہے کہ نا جنات کا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے سائمہ, آپ کراچی سے ہی بات کر رہی ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم کر کے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. دیکھیں بہترین طریقہ ہے کہ میرے پاس آ جائے. بے شک. کراچی والوں کے لیے مشکل نہیں. کراچی سے باہر والوں کو یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ مجھے 2 بجے بعد فون کر کے بات کر لیں, واٹس ایپ پر ڈیٹیل بھیج دیں. وہ پیسے بھیج دیں گے, میں دعائیں بھیج دوں گا. پرہیز کریں, دعائی کھائیں, قرآن پاک کی آیتیں ساتھ لکھی ہوتی ہیں, وہ پڑھیں, پڑھ کے دعا مانگیں. اور یہ یقین کر لیں رب نے شفا دینی. میں نے کوشش کرنی, کوشش آگے میری اوقات نہیں, 1% کی حیثیت نہیں, لیکن یہ یقین اٹل ہے, بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ نے شفا دینی. سبحان اللہ. اور حاجی صاحب یہ ان کو پرابلم یہ کہتی ہیں, دماغ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہی رہتا ہے, اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سفلی ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں جنات کا معاملہ ہے. یہ تمام معاملے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے, یہ آپ کے پاس آ جائیں. حل ہوگا. میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. 100 میں سے 99% جھوٹ ہے. کیا چیز؟ 100 میں سے 99% جھوٹ ہوتا ہے. 1% سچ ہوتا ہے. اس پہ جن جادو سب ہوتا ہے, لیکن باقی سب جو جھوٹ بولنے بیٹھے ہیں آپ پہ جادو کیا بندش ہے. اب بھائی چلو ٹھیک ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, سب کو دیتا ہوں, آپ کو بھی دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کہکشاں پہ جادو کیا ہوا, اس پہ کیا, اس پہ, کسی بھی میں کہتا ہوں XYZ کسی, مت اٹھو بیٹھ جاؤ. جی جاؤ نہیں, چل بھائی تمہیں جادو نظارہ نکال, ہم جائیں گے نہیں. آپ تھوڑی دیر میں دیکھنا, اس کا حال دیکھنا. آج تک میں نے کسی کو نہیں بولا گا آپ پہ جادو کیا, بندش کی. آج تک کوئی ایک شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا. آج تک کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سے میں نے 1 روپیہ لے کے اس کا علاج کرایا. دوائی کے علاوہ, دوائی کے پیسے ہوتے ہیں, دوائی فری میں نہیں بنتی. اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں کر سکتا میں اس سے 1 روپیہ مانگا یا تو مجھے 1 روپیہ دے دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ کو شفا ملی. میں چھوٹی سی مثال دوں, آپ کی جاننے بڑی قریبی جاننے والی نازیہ معلوم جانتی ہوں گی. جی جی جی. وہ لندن میں تھی, ٹریننگ میں گئی ہوئی تھی. اچھا. وہاں سے فون آیا کہ عائشہ صاحب میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ میں قدم نہیں اٹھا سکتی. میں کہا پکڑو. وہ آئی جی, اسے 2 سیکنڈ لگے, ٹھیک. دوسرے نے پھر فون کیا, تھوڑی سی تکلیف باقی ہے, پھر دم کیا, آج تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے. میں کہا کئی مہینے ہو گئے. ماشاءاللہ. یہ اللہ کی رحمت کا سوال میں کر رہا ہوں, میری خوبی نہیں ہے. پھر کہہ کے شام اس بات کو ریپیٹ کر دینا, میری خوبی نہیں ہے, اللہ کا کوئی اوقات ہی نہیں ہے میری. یہ تو اللہ کی رحمت, اللہ کا پیارا جو رب شفا دیتا ہے. میں ایک بہانہ بن جاتا ہوں. آج میرے پاس لوگ آتے ہیں, آپ بھی پروگرام میں کہتی ہیں, میں بھی کہتی ہوں کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے, درد والا درد کی حالت میں آئے, کوئی پین کلر کھا کے نہ آئے. جیسے جب میرے پاس جاتے ہیں نا, وہ ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اب آ کے جب علاج کراتے ہیں کہ مجھے ارکو نسا کا درد ہے, لنگڑا کے چلتے ہیں, 3 لوگ لے کے آتے ہیں, تو کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, لڑکیاں لڑکے یا بوڑھے جوان سب کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک اس سے مشکل سے یوں ہو کے آتے ہیں. میں نے کہا چھوڑ دو, بڑھاپا ختم جوانی شروع. کیا بڑھاپا ختم جوانی شروع. چل بھائی چلو بہت ہو گئی, اٹھ چلتے ہیں 1st کلاس. یہ کیا؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ. سب لوگ سیکھ لو کہ مریض سے ہمدردی مت کرو, اس سے حوصلہ دو, اس کے ذہن کو چینج کرو. بالکل. جو اگر چمن چٹی کرتے ہیں ہائے ماں ہائے بیٹا تو میں یہ ہو گیا, وہ تو اس کی بربادی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بالکل. حوصلہ دو, بندہ کھڑا جاتا ہے. اب بڑھاپا ختم جوانی شروع کا کیا مقصد ہے, آپ یہ بھی سیکھ لو. جی جی بالکل, آپ نے سکھایا تو ہے. بڑھاپا جو ہے وہ بیماری ہے, اور جو جوانی ہے وہ صحت ہے. شکر ہے, یاد آئی. یہاں پر حاجی صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, واپس آ کے بات کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
اور پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو دعائے کارڈ میں وہ شامل تو ہوتی ہیں، لیکن یوٹیوب چینل کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہاں جا کر اگر وہ دعائے کارڈ میں شامل ہوتی ہیں تو ان کو کتنا فرق پڑے گا؟ الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. یوٹیوب چینل ہمارا ADM نیچرلز ہربز جو ہے اس پہ آپ جا کے یہ کارڈ کا پروگرام تمام ویڈیو میں موجود ہے. آپ دن میں 2 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، ہر کوئی کرے، ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے. جہاں جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھ کے اٹھائیں، ہاتھ رکھ کے اٹھائیں. آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کو اسی وقت جواب آ جائے گا تم آپ کتنے بہتر ہو رہی ہو ماشاءاللہ. اسی لمحے. یہ سمجھ لو کہ میں سب کے سامنے موجود ہوتا ہوں، جس سے بھی 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ گزارتا ہوں، جی ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، جی لیکن وہاں 24 گھنٹے میں سب کے ساتھ ہوتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. رات کو 2 کوئی بجے، ایسا پہر ہے ہاں، جب 3 2 بجے 4 بجے جب چاہیں تو آپ عمل کریں، آپ کے سامنے میں موجود ہوں. بالکل آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. حاجی صاحب جیسے آپ نے لقوے کا ذکر کیا، یہ امتیاز بھائی کو ہو گیا تھا اور آپ نے بھی ایک بچی کا بھی بتایا، تو یہ بہت زیادہ پیشنٹس نہیں آ رہے لقوے؟ نہیں سر، اس میں بہت آئے. یہ تو پچھلے 3 مہینے میں لگتا کے بہت اچھے خاصے مریض آئے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیا ہوا کہ وہ تو چھوڑ، یعنی کہ 10-11 سال کی بچیوں کو لقوہ ہوا. اللہ اکبر. اب جو بچی ہے یہ اس کی عمر بھی میرے خیال سے اگر زیادہ نہیں تو شاید 15-16 سال عمر کی ہوگی. اس کا پورا یہ منہ کسی کا ادھر ہے، کسی کو ادھر ہے، لیکن اس کی جو آنکھ کا میں نے بتایا نا آنکھ بند نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب کل جو آئی تو اس کی آنکھ تقریباً 50-60% وہ ماشاءاللہ بند ہو رہی تھی. آج 2-3 دن کے اندر اور ریکوری ہو جائے گی انشاءاللہ. مریض کو کہہ کہ شاہ میں 1 ہفتہ بلاتا ہوں. اس کی بڑی دلیل ہے. دلیل کیا ہے کہ یہ 7 دن کے اندر اندر مریض بہت ریکور کر چکا ہوتا ہے. بالکل. دوائی تو ایک دفعہ ہی لینی ہوتی ہے. دوائی 10 دن میں دفعہ لینی ہوتی ہے، جب تک ٹھیک نہیں ہو تو دوائی کھانی ہوتی ہے، لیکن 7 دن بلانے سے مراد ہے کہ اس کی ریکوری جلدی ہوتی ہے. ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، جی آپ نے کبھی سنا نہیں سنا تو آج سن لو. جی جی سنائیے. کبھی کبھار ایسا واقعہ ہوتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. ایک فیملی اپنے گھر سے پانی لے کے آتی ہے، ایک ہی چاہے نل کا ہے پانی ہے یا ایک پتیلے کا پانی ہے، لے کے آئے، لا کے دم کروا کے لے کے گئے. گھر جا کے پہنچے، جو گھر جا انہوں نے بوتلیں رکھی، رات کو رکھی، صبح اٹھ کے دیکھا وہ بوتلیں پانی میں اتنی بدبو ہے کہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ ٹھیک ہے، باقی کسی کا نہیں ہوا، لیکن ایک پانی اکٹھا ہی ایک جگہ سے آیا، لیکن ایک فیملی کیسا ہو گیا. پوچھا تھا کیا تھا، میں نے کہا اس کو آپ پھینک دیں تو وہ پانی آ کے پڑوا کے لے جانا. یہ بہت دفعہ یہ چیزیں میرے سامنے آئیں. ہوتا ہے یہ جو گھر میں جو بری چیزیں ہوتی ہیں نا، برے اثرات، وہ جب آپ کہیں سے علاج کرواتے ہیں، جب ان پہ جو ہوتا تھا وہ جو واپسی میں ریپلائی کرتی ہیں تو وہ پانی پہ اس کا اثر آتا ہے، وہ پانی وہ خراب ہو جاتا ہے. پانی پھینک دو، لیکن جب گھر میں چھٹے مارتے ہیں یہی کلام الہی پڑا ہوا پانی، تو گھر میں کسی بھی چیز کو، فتنہ فساد، جنات موکلات، جادو کو گھر میں جگہ نہیں ملتی، وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دوں. جی. جتنے مریض میرے پاس آتے ہیں XYZ کوئی بھی آتا ہے، اس مریض کے لیے اس پہ جادو ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں، اس پہ جنات ہے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بیمار ہے کہنے کی ضرورت نہیں. سب کا اکٹھا علاج چلتا ہے. جب ان کو پانی دم کیا پانی ان کو چھٹے مارتے ہیں، ان کو پانی پڑھ کے دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. یہ تمام کلام الہی دعائیں پہ بھی موجود ہے جو آپ کو دی ہے، اس پہ بھی موجود ہے. پانی ہے اس پہ موجود ہے. جو کاٹ کرتے ہیں تو ساری کائنات کے ہر انسان کی کاٹ ہوتی ہے، ساری کائنات کی. ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ کسی ذات پاک کا نام لیا جائے، نہ ساری کائنات ہر زندہ چیز کے لیے جو بھی ہے پڑھ کے جو میں کاٹ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. اسپیشل اس ملک و قوم کے لیے بہت دعا کرتا ہوں. اللہ ہمارے ملک و قوم کو بہت عروج پہ لے کے جائے، ہمارے ملک سے ہر فتنہ فساد ختم ہو جائے، آمین. ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ قوم دنیا کے سب سے عظیم قوم بن جائے، یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا طاقت والا ملک بن جائے اور سب سے بڑا اسلامی ملک بن جائے. آمین. تو یہ ہماری ایک جو سجی ہوئی کوشش ہے، اور باقی معاملہ اللہ کا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آنے والے کے اوپر جو بھی اثرات ہیں نا، تو ان کو ایک ساتھ کاٹا جاتا ہے. لیکن کسی کو یہ نہیں کیا جاتا آپ نے جادو کیا، بندش کی، یہ کیا وہ کیا. دیکھیں یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کیا ہوتا ہے آپ پہ جادو کیا، بندش کی، اور بھائی کر لو، بولا کہ میرے بس میں نہیں ہے، کیا کسی اور سے کروا لو. اب جب جھوٹ ہی بولنے تو وہ کہیں سے بھی جائے. بالکل. لیکن ہمارے پاس جو آتا ہے اللہ شفا دیتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ بھی آپ کو اسی لمحے جواب آتا ہے. بالکل. آپ ADM نیچرلز کی آپ نے بات کی ہے، یوٹیوب چینل کی. آپ جتنے بھی مریض ہیں، گھٹیا کے والے ہیں، ان کے جنات ہیں، موکلات ہیں، بیماریاں ہیں، جن جادو ہے، وہ اسی وقت صاف ہوتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. اسی وقت صاف ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی
थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं कि करने कराने वाले पे भी थोड़ा चला जाना चाहिए, जिसने किसी ने कुछ किया जी, है। ये भी जरूरी है। हाँ, एक हद तक बर्दाश्त कर लो, जब बर्दाश्त से बाहर हो तो वापस भेज दो। भाई देखें ना, जिसका माल उसको वापस जाके मिले, क्या बुराई है। बिल्कुल। लेकिन फ़र्क कितना होता है कि जब वो किसी पे अमल करता है, उसकी स्पीड होती है 100 मील की, जब उसका माल जाता है उसकी स्पीड होती है 1 लाख मील। उसके पास ढाल नहीं है जो उसको 1 लाख मील को रोक सके। बिल्कुल अगर अब भी आपको मेरी बात समझ में नहीं है, मैं तुम्हें एक नुक्ता और देता हूँ। बिल्कुल, बताइए हाजी साहब। आज मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, को मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, कायनात 2 सेकंड है। यही होता है। बिल्कुल। जहाँ भी काट होती है, चाहे नाज़िया मलिक इंग्लैंड में थी, आप अपने घर में थी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया से कॉल आती है और 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। माशाल्लाह। ये स्पीड समझ में आ रही? अब समझ में आ रही हो? बिल्कुल। ठीक है ना। तो दुनिया को शिफा मिलती है जब उनके दिल से दुआ निकलती है, वो मेरे अकाउंट में जम हो जाती है। बेशक। उसे कोई कैश नहीं कर सकता। आप सभी कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, वो सिर्फ क्योंकि- आपके लिए है। सिर्फ मेरे लिए। बिल्कुल। जब मैं रोज़ महशर में अल्लाह के सामने जाऊंगा या मैं कब्र में जाऊंगा और मेरा रब, अल्लाह पे ईमान है कि अल्लाह खुश होगा मेरी मखलूक के लिए शायद से कुछ करके आए। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं ना, हुकूल इबाद जो है ना, बेहतरीन अमल है। बेशक, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे आमीन, पूरी बात पूरे करने की। और हाजी साहब, ये मोहम्मद साहब के साथ जो प्रॉब्लम थी, इनको आपने क्या परहेज़ बताया, कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो आपने बताई, ज़रा ये इसको पहले एस्टीमिकी से 45 PG दी थी और इसको अलशिफा तेल भी दिया, क्रीम भी दी। ठीक ठीक है, है। दी तो उससे माशाल्लाह बेहतर हुआ। साथ टिंडा, लौकी, तोरी, करेला। परहेज की बड़ी तलकीन होती है। हाजी साहब, एक कॉलर शामिल करते हैं, फिर बात कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। जी हाजी साहब, फरमाइए। तो परहेज देखें, क्या कि शाह आपको अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखा होगा, यकीनन। मैंने भी सीखा, इन लोगों ने भी सीखा अपने बड़ों से। वो कहते हैं कि पहले परहेज इलाज बाद। बिल्कुल। जो परहेज करते हैं उनका बेहतरीन रिजल्ट आता है, जो परहेज नहीं करते हैं वो भी ठीक होता है लेकिन लंबा टाइम लगता है। देखें, छोटी मसाल आपको दी कि मैं हमारे प्रोग्राम में किसी ने आना था, लेकिन उन्होंने हमेशा झूठ बोलने में PhD रखी है। जी, डबल PhD कर ली। हाँ, डबल से मुझसे ट्रिपल PhD होगी। जी। बच्चा जिसने कभी हाथ में CP चाइल्ड, दिन बोलते हैं माजूर बच्चा, वो उर्दू में कहेंगे माजूर बच्चे, जिस्मानी माजूर, ज़हनी माजूर, जिस्मानी माजूर। और वो बच्चे तो CP चाइल्ड जो बच्चा था उसका इलाज शुरू हुआ। वो बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह, अब वो यहाँ छोड़ो बाहर चला जाएगा, माशाल्लाह। जैसे कभी हाथ नहीं हिलाए, पाँव नहीं हिलाए। तो वो जिसको देखे खुशी होती है, तो एक तो उसने माँ ने मेहनत की। हम जिसको भी ये दवाई देते हैं बच्चों के लिए, आधा काम दवाई का, आधा उनके मेहनत का है। बिल्कुल। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी, मैं कराची से बोल रही हूँ। हाजी साहब से बात करनी है। जी हाजी साहब सुन रहे हैं, फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें वरना फिर आवाज नहीं आएगी। हाँ, मैं है ना अपने बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ कि पढ़ने के लिए कि वो कब तक मैं पढ़ती रहूँ। हाजी साहब को पता है? अच्छा हाजी साहब, इनका बच्चा अगवा हुआ था और आपसे इनकी पहले बात हुई थी, तो ये बता रही हैं कि आपने कुछ पढ़ने के लिए कहा था, तो वो कब तक पढ़े? उनका बच्चा अभी तक मिला नहीं। पढ़ते रहें, इसको न छोड़े, पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाह वो जहाँ भी है जिस हालत में भी हमें वो मिल जाए। ठीक है। आपको आवाज आ रही है हाजी साहब की? देखें, इसको न छोड़ें। देखें, जो भी हमें सुन रहा है, जो कलाम इलाही दी है, तो ये पढ़ के दुआ मांगते रहें। ये हम नहीं कह सकते कि वो इसके हाल में होगा, ये कोई दलील नहीं है, कम से कम मेरे पास नहीं है। लेकिन ये दलील है कि आप पढ़ के दुआ मांगते रहें। मैं एक छोटी सी मिसाल इनको दे देता हूँ कि अभी मसालें तो बहुत सारी, कि छोटी सी मिसाल दूँ। एक बुजुर्ग खातून मेरे पास आई थी, तो मेरे खास कोई 1.5 साल पहले, कि उसके शो ने उससे एक सोने का कड़ा हीरो वाला दिया, जो तकरीबन मैं खास शायद 10 साल पहले 27 लाख का था। एक कड़ा, ठीक है, 27 लाख का। वो शादी में गई, तो शादी में वो कड़ा थोड़ा सा ढीला था, तो शादी में गई, जब शादी अटेंड कर वापस आए, घर आके पहुँचे, देखा तो हाथ में कड़ा नहीं। फिर भागे पहुँचे उस क्लब में गए। मैं उनको इसे समझा रहा हूँ, जिसका बच्चा गुम हुआ ना उनको, ताकि वो इसको छोड़े नहीं, पढ़ते रहें। ये पढ़ेंगे, पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाह जहाँ भी है जिस हाल में हमारे घर तक पहुँचाए, हमें पहुँचा दिया जाए। पढ़ते मुझसे पूछे करता है, मैंने कहा दिन नहीं है, महीने नहीं है, इससे मुसलसल पढ़ते रहो, आपको जवाब आएगा, इंशाल्लाह खैर होगी, आप ये चीज़ आ जाएगी। 7-8 महीने बाद बाहर उसके घर में दरवाजे में दस्तक हुई। बच्चा निकला, बोला कि ये, बोला कि कागज़ का लिफाफा है, बोला कि ये अम्मी को देना, कि मेरी अम्मी ने दिया। तो बोला अम्मी अभी थोड़ी देर में फ़ोन कर देंगे, आंटी को साथ बोल देना। बोला अम्मी फ़ोन कर देंगे। वो कागज़
وہ لفافہ سیل پھینکتا ہے. جا کے بولا امی آپ کی کسی سہیلی نے بھیجا ہے, بولا تھوڑی دیر بعد آپ کو فون کر لیں گی. یہ بادرآباد کا ہی کیس ہے. اچھا ہاں بادرآباد کا ہی ہے. تو جب اس نے کھول کے دیکھا تو وہی کڑا اس کے اندر تھا. وہ لا کے دینے والا کون تھا کیا نہیں اس نے بچے پوچھا نہیں ہے, تو وہ چلا گیا. سارا کچھ ہے لیکن اس میں 2 چھوٹے چھوٹے ہیرے نکلے ہوئے تھے. تو بولا کہ زیادہ 1 لاکھ کے ہوں گے یا 50,000 کے ہوں گے, لیکن باقی پورا اس کو مل گیا. بالکل. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, امبر. جی امبر. مجھے حاجی صاحب سے بات کرنی ہے کہ میری مطلب 2-3 سال سے شوگر ہے, اور میرا ہارٹ بیٹ ابھی تقریباً 6-8 مہینے سے کافی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے, اور کہتے ہیں بی پی میرا بہت زیادہ رہتا ہے, 110 اور 180 چلا گیا تھا ابھی, اور میری ایج 38 ہے. ٹھیک ہے, 38 آپ کی ایج ہے, اور کراچی سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی. اور میری شوگر میں نے چیک کروائی تھی تو میری شوگر آئی تھی 6.3, مطلب اسٹارٹنگ ہی تھی. تو اس کے لیے بتا دیں, کیونکہ میرے پیر, سیدھے پیر میں بھی میرے بہت شدید درد رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وین میں دکھن ہو رہی ہے بہت زیادہ نا, بہت زیادہ سیدھے پیر پہ, تھائی سے لے کے پیر تک. مطلب میں اگر کنٹینیو کام کروں تو بہت شدید مطلب تھک جاتی ہوں میں. اس کے لیے کچھ علاج آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ کی بات کا جواب جو ہے وہ بریک سے واپس آ کر لیں گے. کہیں جائے گا میں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو. لیٹس ٹیک اے بریک.